बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल नंबर 1 और 2 डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 ये आपकी असाइनमेंट है। ये दोनों एग्जांपल्स आपने घर से करनी है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। बहुत सिंपल सी है, मुझे उम्मीद है कि आप इजीली कर सकते हैं। जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जो है डायग्राम वाले न्यूमेरिकल है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। एग्जांपल 2.1 में सवाल है कि एक एरोप्लेन मूव कर रहा है ओरिजिन के लिहाज से, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। इनिशियल वो किस पॉइंट पे था 2, 3, 4 और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे जो है ये किलोमीटर में, यानी 2, 3, 4 का मतलब है कि एरोप्लेन जहाँ स्टार्ट हुआ है इनिशियली इसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है अलोंग एक्स एक्सिस, 3 किलोमीटर अलोंग वाई एक्सिस, 4 किलोमीटर अलोंग जी एक्सिस। और कुछ देर के बाद वो फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया है जिसे हम बी कह रहे हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, 7, यानी कि जहाँ पे पहुंच गया वहाँ पे इसकी डिस्टेंस अलोंग एक्स 5 किलोमीटर अलोंग वाई 6 और अलोंग जी 7। हमने यहाँ पे दो बातें बतानी है। पहली बात हमने बतानी इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स और दूसरा हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बतानी है। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इनिशियल ओरिजिन ये है। फॉर एग्जांपल इनिशियली पहले हमारे पास एरोप्लेन पॉइंट ए पे था और उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के लिहाज से मैं r1 कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद पॉइंट बी पे चला गया है एरोप्लेन और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान को जोड़ने के लिए मैं जो वेक्टर ड्रा करूंगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए इस सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट है, इस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट इसमें पोजीशन वेक्टर डिस्कस करने हैं। तो पोजीशन वेक्टर पहले अगर हम इनिशियल पॉइंट का लिखते हैं 2, 3, 4 तो उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिख देंगे, सिंपल 2 i कैप, उसको मैं r1 से डिनोट कर रहा हूं, 3 j कैप प्लस 4 k कैप, यानी कि पहले के साथ आपने i कैप लगा दी, दूसरे के साथ j कैप, तीसरे के साथ आपने k कैप। इस तरह दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 5 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 7 k कैप। तो बिल्कुल सिंपल है पहला जो पार्ट है इसका, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड पार्ट हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस। हमने पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हेड टू टेल रूल को यूज करना है। आप ये देखें बाय हेड टू टेल रूल, ये देखें r1 का हेड डिस्प्लेसमेंट की टेल के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा हम कह सकते हैं r2 इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक, तो हम बाय हेड टू टेल रूल लिख सकते हैं यहाँ पे r2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस r1। तो r1 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें पहले अपने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसको वेक्टर फॉर्म में हमने पहले कैलकुलेट करते हैं। तो किसमें आएगा r2 माइनस r1। तो r2 में से r1 हम क्या कर देते हैं माइनस, तो आप देखें r2 की जगह मैंने r2 की वैल्यू पुट कर दी है, r1 की जगह r1 की। i कैप में से i कैप वाली वैल्यू माइनस की 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3। अब हमने ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया वेक्टर फॉर्म में, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम क्या करते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ये x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो यही हमने किया है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड किया है, स्क्वायर रूट किया, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 5.2 किलोमीटर। अब एग्जांपल नंबर 2 मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास दो फोर्स हैं। पहली फोर्स है यहाँ पे 10 न्यूटन की जो एंगल बना रही है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और दूसरी फोर्स है 20 न्यूटन की, उसे मैं F2 कह रहा हूँ और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, हम θ2 कह रहे हैं। हमने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट फोर्स की। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे fx जो होगा, यहाँ पे जो फोर्स अलोंग x एक्सिस, यानी कि यहाँ पे fx से क्या बना है रिजल्टेंट along x, resultant force along x axis,
यहाँ पे एफ एक्स से मुराद ये है और एफ वाई से क्या मुराद है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस किस तरह आएगी, पहले वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट और दूसरे वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमने दोनों को क्या कर देना है, ऐड। तो पहले वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे F1 cos थीटा 1, दूसरी फोर्स का लिख देंगे F2 cos थीटा 2। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, F1 की जगह हमने 10 पुट कर दिया, थीटा 1 की जगह 30, F2 की जगह 20, थीटा 2 की जगह 60। वैल्यू हम जब सोल्व करते तो आंसर आ गया हमारे पास 18.66 न्यूटन, यानी फोर्स रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो होगी किसके बराबर आएगी, 18.66 न्यूटन। इसी तरह हमारे पास फोर्स अलोंग वाई एक्सिस किस तरह आएगी, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस आएगी, पहले फोर्स का वाई कंपोनेंट दूसरी फोर्स का वाई कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगी। तो F1y क्या होगा, F1 sin थीटा 1, F2y होगा F2 sin थीटा 2। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आया 22.32 न्यूटन। अब ये हमारे दोनों फोर्स आ गई, अलोंग x की रिजल्टेंट फोर्स आ गई अलोंग y भी, तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन मान में पुट कर देते हैं। इक्वेशन मान हमने दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, उसका स्क्वायर लेके ऐड करते हैं, सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है, 29 न्यूटन। अब डायरेक्शन भी आपने बतानी है रिजल्टेंट फोर्स की, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने कि tan इनवर्स रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाय रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x एक्सिस, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.196। उसका हम tan इनवर्स में फाइंड करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस न्यूमेरिकल के बारे से तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि दो फोर्स दी हुई थी, रिजल्टेंट फोर्स और हमने डायरेक्शन फाइंड करनी थी। हमने यहाँ पे दोनों फोर्स को ऐड करना है यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, fx² + fy² और पूरे का स्क्वायर रूट। fx की यहाँ पे क्या रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x एक्सिस, fy क्या रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस। पहले अलोंग x एक्सिस फोर्स हमने निकाली, फिर अलोंग y एक्सिस फोर्स हमने निकाली, दोनों को हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, सोल्व किया ये है, फिर हमने आगे डायरेक्शन निकाला। ठीक, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछिएगा सर विरार से या कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।